इधर दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी संगठन मंत्रियों की बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में संगठन मंत्रियों की बैठक, सभी प्रदेश संगठन मंत्री बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त संगठन मंत्रियों की मौजूदगी है और संगठन स्तर पर किस तरीके से बीजेपी खुद को और मजबूत करे, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। दिल्ली में बीजेपी संगठन मंत्रियों की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त संगठन मंत्रियों की ये बैठक चल रही है। सभी प्रदेश संगठन मंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनावों में जो परिणाम आए उनको लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। लोकसभा चुनावों का फीडबैक लिया जा रहा है और इसके साथ ही संगठन मंत्रियों के साथ बीजेपी को और मजबूती देने के लिए रणनीति पर भी मंथन इस बैठक में इस वक्त हो रहा है। तमाम संगठन मंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त ये बैठक जारी है। संगठन मंत्रियों की बैठक इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हो रही है। सभी प्रदेश संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, एजेंडा इस बैठक का और आगे की तैयारी को लेकर चर्चा इस बैठक में कितनी शामिल? एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिएगा। इस बैठक का एजेंडा अक्षय, तो देखिए बीजेपी मुख्यालय में संगठन मंत्रियों की ये बैठक हो रही है। अक्षय मेरे सहयोगी जुड़े थे। जाहिर है कि इस बैठक में एक तरफ जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर जो नतीजे रहे, फीडबैक एक तरीके से लिया जा रहा है उन परिणामों के बाद, और जहां जहां कमी रही, आकलन पहले ही हालांकि कर लिया गया है राज्यवार, लेकिन जहां जहां कमी रही उस कमी को दुरुस्त करने के साथ ही आने वाले चुनावों के लिए तैयारी भी इसी बीच में की जा रही है। अक्षय मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अक्षय, अब तक मेरी आवाज आ रही है तो कंफर्म कीजिएगा, और बैठक का एजेंडा क्या है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ शामिल है, जरा उसको भी ब्रीफ कीजिए। देखिए पूर्णिमा, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद आने वाले समय में कुछ राज्यों में प्रदेश के चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, और ये माना जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद के तहत ये बैठक निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BL संतोष, JP नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ बैठक की थी और संगठन और तमाम सरकार के बीच में समन्वय की बात भी कही थी और किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है उसको लेकर के भी चर्चा की थी। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है, मंथन लगातार किया जा रहा है। प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक बैठक चल रही है और इसी उपलक्ष्य में आज जो संगठन मंत्री हैं राज्यों के, उनको बुलाया गया है। BL संतोष एक एक संगठन मंत्री से फीडबैक ले रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण बदलाव भी हो सकते हैं, जिसमें कि बीजेपी जहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है लोकसभा चुनाव में, जहां पर सीटों में कमी आई है, उसके पीछे का फीडबैक लिया जा रहा है और क्या कुछ विधानसभा चुनाव में किया जा सकता है, खास करके आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा होने हैं, जिसमें कि हरियाणा प्रमुख रूप से शामिल है, बिहार भी शामिल है, साथ ही साथ दिल्ली पर भी चर्चा संभावित है। ये माना जा रहा है कि आज और कल 2 दिन बैठक होनी है और 2 दिन बैठकों में BL संतोष तमाम जो संगठन मंत्री हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और आने वाले समय में किस तरह से संगठन को आमूलचूल परिवर्तन किया जाना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि ये पूरा फीडबैक फिर आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचेगा। JP नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि कुछ संगठन मंत्रियों से चर्चा वो भी करेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद इतने खराब प्रदर्शन की नहीं थी, हालांकि वो आज भी सत्ता में है, लेकिन पूर्ण बहुमत की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन कुछ राज्यों में जिस तरह से नुकसान हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर संगठन में फेरबदल होना है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद वो फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की बात जो कही जा रही है उसमें प्रमुख रूप से यूपी भी शामिल है, इसके अलावा हरियाणा पर भी नजर है, हालांकि वो चुनावी राज्य है, तो वहां पर किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी उस पर देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों पर भी बीजेपी की नजर पड़ी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो नेतृत्व परिवर्तन वहां तो नहीं होगा, लेकिन 7 जो सांसदों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, ये माना जा रहा है कि यहाँ भी लोकसभा में पार्टी बेहतर कर पाती है, विधानसभा में बेहतर नहीं कर पाती है, उसको लेकर कल चर्चा की गई थी। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली भी मुख्य फोकस में रहेगा कि जब 2025 फरवरी में यहाँ चुनाव हो तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से जवाब लिया जा सके और विधानसभा में लगभग
लगभग अक्षय पूरे एक हफ्ते तक ये ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा। कार्य समिति की बैठक, फिर उसके बाद संगठन मंत्रियों के साथ बैठक, फिर उसके बाद 27 तारीख को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी है। 1 तारीख से बीजेपी अपना सदस्यता अभियान भी शुरू करने जा रही है। ऐसे में नए सिरे से अपनी पैठ बनाना, बीजेपी को मजबूत करना, न सिर्फ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बल्कि साथ साथ उपचुनावों के लिए भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही एक वजह है कि ताबड़तोड़ एक हफ्ते तक ये बैठकों का सिलसिला चलता हुआ नजर आएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं विधानसभा चुनाव में, उसमें बीजेपी को झटका लगा है। अब बीजेपी चाहती है कि इस झटके से उबरा जा सके और यही वजह रही है कि उपचुनाव जो यूपी में होने हैं 10 सीटों पर, उसके लिए कवायद लगातार जारी है। इसके अलावा संगठन से लगातार प्रधानमंत्री भी मुलाकात कर रहे हैं और साथ साथ संगठन के लोग भी मुलाकात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी मिले थे, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के लगातार मुख्यमंत्री और लगातार प्रधानमंत्री से, अमित शाह से और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। संगठन के भी लोगों से मुलाकात चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि 27 तारीख को तो नीति आयोग की बैठक होगी, उसमें गैर शासित बीजेपी गैर शासित जो राज्य हैं उसके भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वहाँ संगठन की बात नहीं होगी, वहाँ सरकार के फंडामेंटल्स की जो बात होगी कि वहाँ किस तरह से फंड डिमांड किए जाते हैं, उसको किस तरह से नीति आयोग उसको लेता है, प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी बात रखते हैं और जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन संगठन का निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसीलिए है ताकि कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उसके बाद ये माना जा रहा है कि संगठन में विस्तार भी देखने को मिलेगा। कई जगह फेरबदल की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं, खास करके जहां बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में कमजोर रहा है। उसकी कवायद निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होने जा रही है। संगठन मंत्रियों को इसीलिए बुलाया गया है दिल्ली, ताकि उनसे फीडबैक लिया जा सके और ये फीडबैक फिर जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बिल्कुल जाहिर है कि आने वाले वक्त में दशा और दिशा पार्टी की तय करने के लिए और इसी बीच में संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठक भी होनी है। 3 दिन तक की बैठक केरल में चलेगी, जहां पर बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, फिलहाल आपका जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।